Hello everybody, I hope you all are doing great. I welcome you all to my channel Law Classes by Shivani. So student, आज का वीडियो है आपका यूपी Consolidation of Holdings Act 1953. Here we are covering the provisions with the mains question. That is the best way of covering the whole act. So now the question of the day is how the statement of principles is prepared and how the objections received on statement of principles are disposed of. यहाँ पे आपको सेक्शन 8A एंड सेक्शन 9B कवर करना है एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपी PCSA 2013. सो लेट्स सी द प्रोविजन. सेक्शन 8 में 1963 में अमेंडमेंट हुआ, 8A ऐड हुआ, दैट इज़ नोन एज स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल. ये बात समझ लीजिए कि इसका काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल होता है कंसोलिडेशन प्रोसेस में. इसके बिना कंसोलिडेशन ऑपरेशन कंप्लीट हो नहीं सकता. तो हमेशा असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर कंसोलिडेशन कमेटी से कंसल्ट करेगा और कुछ सिद्धांत होते हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाएगा. तो स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल में क्या चीज़ें होती हैं, उन एरियाज़ को यमार्क किया जाएगा जो एक्सटेंड करी गई हैं आबादी साइट्स के लिए, हरिजन्स के लिए, लैंडलेस पर्सन के लिए उस यूनिट में, या फिर किसी और पब्लिक पर्पस. सेकेंडली, ये भी देखा जाएगा कि किस बेसिस पे टेन्योर होल्डर्स ने अपना लैंड कंट्रीब्यूट करा है फॉर द एक्सटेंशन ऑफ आबादी एंड फॉर अदर पब्लिक पर्पसेस. थर्ड पॉइंट, उन डिटेल्स को भी वहाँ पे ध्यान रखा जाएगा जो लैंड आपके कंट्रीब्यूट हुए पब्लिक पर्पस के लिए आउट ऑफ द लैंड विच वॉज वेस्टेड इन द गांव सभा या फिर लोकल अथॉरिटीज अंडर 117(117A ऑफ द यूपी ZALR एक्ट 1950. First point is standard plots for each unit that will be determined by the assistant consolidation officer. अब ये अकेले नहीं करेंगे, अब सलाह मशवरा होगा उस यूनिट के जो भी टेन्योर होल्डर्स हैं और कंसोलिडेशन कमेटी से. वहाँ पे लोकेशन देखा जाएगा, एग्जिस्टिंग सॉइल क्लास देखा जाएगा. सो एवरीथिंग विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. सो यू हैव टू राइट द कंटेंट्स ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे. अब यहाँ पे अगर बात आती है सिनॉप्सिस की, तो प्लीज़ ये समझ लीजिए कि बेयर एक्ट ही है जो है. ठीक है ना, आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा. और ये जो पॉइंट्स है इतने टफ नहीं है कि इसके लिए कोई अलग से वीडियो में आपका मैं पॉइंट्स दूँ, बिकॉज एज इट इज़ आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी अगर आपको मार्क्स जो है गेन करना है. ठीक है, तो एक तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है. और ये जो बेयर एक्ट है काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड है, इसमें ऐसा कुछ लैंग्वेज का इशू भी नहीं है. लीगल लैंग्वेज ऑल दो काफ़ी ज़्यादा टफ होती है, इसको समझने थोड़ा इशू होता है. बट मैं क्या करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ मैं आपको सिंप्लीफाई वे में बता पाऊँ. तो आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, पॉइंट्स को समझने की कोशिश करिए, एक ओवरव्यू क्या है चीज़ों का. ठीक है, एक बार में हो सकता नहीं समझ में आए, आप चीज़ों को बार बार पढ़िए. देखिए, बुक का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है, इसी तरीके से बेयर एक्ट का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है. अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या था. देखिए, क्वेश्चन क्या था आपका कि हाउ द ऑब्जेक्शन रिसीव्ड ऑन द स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स आर डिस्पोज्ड ऑफ, एंड दैट इज बीन गिवन अंडर सेक्शन 9B. सो लेट्स सी व्हाट इज 9B. स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल रेडी होने के बाद हो सकता है कहीं ऑब्जेक्शंस हो उसके अगेंस्ट, हो सकता है कोई ऑब्जेक्शन ना हो. जिस केस में स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल के अगेंस्ट कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता है, वहाँ पे कंसोलिडेशन ऑफिसर, मैंने क्या कहा, कंसोलिडेशन ऑफिसर, असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर नहीं. ठीक है, ध्यान रखिएगा. व्हाट ही विल डू, कंसोलिडेशन कमेटी को एक नोटिस सर्व करने के बाद उस यूनिट का वो खुद से एक लोकल इंस्पेक्शन करेंगे. अगर लगता है कोई मॉडिफिकेशन या फिर ऑल्टरेशन की ज़रूरत है, देन ही विल डू द नेसेसरी थिंग. अब जिस केस में ऑब्जेक्शंस आते हैं सेक्शन 9 के अंदर, असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर एक नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल फॉलो करके, मतलब पार्टीज़ को अपॉर्चुनिटीज़ देने के बाद एंड आफ्टर टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन कंसोलिडेशन कमिटीज़ के व्यू, एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे कंसोलिडेशन ऑफिसर के पास दैट यू शुड डिस्पोज ऑफ ऑल द ऑब्जेक्शन. ठीक है, अब कंसोलिडेशन ऑफिसर का जो भी ऑर्डर आता है उसके अगेंस्ट अपील कहाँ फाइल होगी, सेटलमेंट ऑफिसर के पास 21 दिनों के अंदर. ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है आपका. ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2013 में. सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो. अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे प्रीवियस ईयर का कल, तो वहाँ पे आपका वो भी कवर हो जाएगा. इसी तरीके से बहुत ही जल्दी आपका ये पूरा एक्ट होने वाला है कवर. देखिए, प्रीवियस ईयर का एक एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर करा रही हूँ. बस आपको करना क्या है, एक्टिव रहना है, मेरे वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कम्युनिटी टैब को ज़रूर फॉलो करिए. ठीक है, अगर आप रोज़ नहीं देख पाते तो आज एक बार देखिए सारे क्वेश्चन जो है पोल के, उन्हें चेकआउट करिए. वहाँ पे जो भी रिसेंट इंपॉर्टेंट MCQs मुझे लगते हैं मैं वहाँ शेयर करती हूँ. सो प्लीज़ डू पार्टिसिपेट इन दैट.
अब हम मिलेंगे कल अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।